नमस्कार दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग को कथा, भावार्थ, प्रमुख श्लोक और जीवन संदेश सहित विस्तार से समझते हैं। तो चलिए भक्तों, हम शुरू करते हैं अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। यह त्याग और कर्म का वास्तविक अर्थ है। इस अध्याय में अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है, क्या कर्म छोड़ना श्रेष्ठ है या कर्म करते हुए योग में स्थित रहना। तो अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आप कभी कर्म त्याग यानी संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की, तो कृपया स्पष्ट बताइए कि इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक सरल है और श्रेष्ठ है। संन्यासः कर्मयोगस्य च निःश्रेयसकर उभयो त्यायोऽस्ति कर्म संन्यासः सत्वकर्म योगो विशिष्यते। भावार्थ। त्याग का अर्थ काम छोड़ना नहीं, त्याग का अर्थ आसक्ति छोड़ना है। सच्चा सन्यासी कौन? कृष्ण कहते हैं, जो ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, वही सच्चा सन्यासी है। गेह सह नित्य सन्यासी यो न द्वेषी न कक्ष्यति। जीवन संदेश। घर परिवार में रहते हुए भी मनुष्य सन्यासी बन सकता है। अब आता है कर्म शुद्धि से। कृष्ण बताते हैं, कर्म योग से मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से मोक्ष मिलता है। क्रमबद्ध कर्म करो, शुद्ध करो, ज्ञान फिर मोक्ष। आत्म संयम वाली योगी। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को बस में रखता है, वह सब कर्म करता हुआ भी मुक्त रहता है। युक्तः कर्म फलम त्यागत्वा शान्तिमाप्नोति नैशिष्ट किम। अर्थ, फल की आसक्ति त्यागने वाला सच्ची शांति प्राप्त करता है। ईश्वर सबके भीतर है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में एक ही आत्मा देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्तनि सुने चैव कृपा के च पांडितः समरदर्शनी। ज्ञानी मनुष्य, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल सब में समान आत्मा देखता है। जीवन संदेश। सच्चा ज्ञान समता सिखाता है। सुख दुख से ऊपर। कृष्ण कहते हैं, जो बाहरी सुखों में नहीं उलझता है, वह भीतर परम आनंद पाता है। एहि स्पर्शजा भोगः दुख यो न एवते। इंद्रिय सुख अंततः दुख ही देते हैं, ईश्वर करता नहीं। कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना कर्म करती है, ना कर्म का फल भोगती है। सब कुछ प्रकृति के गुण करते हैं। ना कर्तव्यतत्म ना कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभुः। जीवन संदेश। अहंकार छोड़ो, मैं ही सब कर रहा हूँ, यह भ्रम है। इस अध्याय का सार। कर्म करना आवश्यक है, आसक्ति छोड़ना अनिवार्य है। सच्चा सन्यासी भीतर होता है। समता ही सच्चा ज्ञान है। अध्याय 5 का निष्कर्ष। संसार में रहते हुए भी मुक्त हुआ जा सकता है। जो कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, वही योगी है।
शांति का मार्ग भीतर से होकर जाता है। इसी के साथ अब अगला चरण है अध्याय 6 ध्यान योग, मन को जीतने की कला। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।